पटना की सड़कों पर चिराग पासवान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिहार पुलिस लाठी लेकर खड़ी थी, चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया जा रहा था। तब क्या राजेश वर्मा थे? तब क्या सांभी चौधरी थी? आपने कभी देखा है सांभी चौधरी को लोजपा रामविलास का झंडा लिए हुए? क्योंकि जिन लोगों को चिराग पासवान ने टिकट दिया वो कभी इनके अपने थे ही नहीं। अरुण भारती को भी देखा है। अब आप कोई कहे कि जीजा थे इसीलिए चिराग पासवान ने अरुण भारती को टिकट दे दिया। अरुण भारती को तो लोग मुख्य रूप से जानता तक नहीं था भाई कि चिराग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि भाई प्रशांत किशोर ने इन्हें कह दिया है कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, और यही ख्वाब है। इसी कारण से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसी बहाने से एनडीए से बाहर निकल दिया जाए। तो इन सब कारण के वजह से जो है कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार टूटने वाली है। आरजेडी के एक विधायक ने यह कहा कि चिराग पासवान के 3 सांसद टूटने वाले हैं। 3 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में चले गए हैं, और अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि वाकई में ऐसा हो गया है कि चिराग पासवान के 3 सांसद, 3 नहीं 4 कह लीजिए, वो भाजपा के संपर्क में है। और चर्चा इसी पर होगी कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। 2019 में भी पार्टी टूट गई और इस बार भी ऐसा हो रहा है कि चिराग पासवान के सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। चर्चा इसी पर होगी। बिरजू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान के पार्टी को नज़दीक से देखते हैं, कवर करते हैं। लगातार आप कवर करते आए हैं। जब पार्टी उस समय भी टूटी थी, 19 में आपने देखा किस तरह पार्टी 20 में टूटी, 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 19 के बाद टूटी। उसके बाद आपने देखा कि चिराग पासवान के कई गंभीर आरोप थे कि चाचा की वजह से पार्टी टूट गई। एक बार फिर से पार्टी टूटने वाली है। फिर से जो सांसद हैं जिनको चिराग पासवान ने युवा बोलकर, महिला बोलकर टिकट दिया, अब वो जाने वाले हैं। क्यों? पहला सवाल तो ये है कि पार्टी क्या वाकई में पार्टी टूटने वाली है? देखिए शशांक, सबसे बड़ी बात कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, 20 के विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी टूटी तब रीजन कुछ और था। आज जब पार्टी टूटने के कगार पर है तब कारण कुछ और है। तब कारण था कि भाई चिराग पासवान किसी से मिलते तक नहीं थे, चिराग पासवान किसी अपने सांसद का फ़ोन तक नहीं उठाते थे। इस कारण से पार्टी टूटी। पार्टी के तमाम जो सांसद थे वो उनके खिलाफ धीरे धीरे होते चले गए, और उसके बाद एक राजनीतिक परिस्थिति बनी। हो सकता है कि उसके पीछे भाजपा का हाथ हो, जदयू का हाथ हो, एक गुट बना पशुपति पारस के नेतृत्व में, और तमाम जो सांसद थे चिराग पासवान को अकेले छोड़कर इनके साथ चले आए थे। तो एक कारण था कि भाई चिराग बात किसी से नहीं करते थे, वो वीवीआईपी लोग थे और वो सांसदों से बात करना उचित नहीं समझते थे। आज की तारीख में पार्टी टूट रही है तो ये कारण नहीं है, क्योंकि जो सांसद है, चाहे वो सांभी चौधरी हो, राजेश वर्मा हो, बीना देवी हो, या फिर उनके जीजा अरुण भारती हो, ये तमाम लोग चिराग पासवान के इर्द गिर्द हैं। क्योंकि चिराग ने एक गलती पहले की थी, अब चिराग नहीं चाहते कि उस गलती को दोहराया जाए, तो इसलिए तमाम सांसदों के साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रह रहा है। लेकिन कुछ कारण हैं जिन कारण से सांसद जो है वो नाराज हैं, जिन कारण से भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी दूसरे तीसरे दल को मौका मिल जा रहा है कि इनके पार्टी में सिनेमानी करने का। वो कारण ये हो सकता है क्योंकि चुनावी राजनीति में आपने भी देखा है कि जब चुनाव के वक्त में पार्टियां टिकट बंटवारा करती है, खासतौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, छोटी पार्टियां जो होती है, वो चॉकलेट वाले को टिकट देती है। अब चॉकलेट का मतलब क्या होता है खुलकर बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि चॉकलेट का मतलब डेयरी मिल्क हो, या फिर दूसरा तीसरा कोई चॉकलेट हो जो आप जानते हो, या उससे भी महंगी कोई चॉकलेट हो, तो उन लोगों को प्राथमिकता देती है। बड़ी पार्टियां संगठन को प्राथमिकता देती है, जो उनके संघर्ष के साथी हैं, जो संगठन के लोगों उनको मौका देती है, जिन कारण से बड़ी पार्टियां नहीं टूटती है। और ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा, बहुत कम ऐसी टूटती है। लेकिन छोटी पार्टियों को टूटने के पीछे कारण एक चॉकलेट है। और आज की तारीख में जो परिस्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध जिस प्रकार से चिराग पासवान कर रहे हैं, अब उन सांसदों को ऐसा लग रहा है कि भाई जीते तो हम चिराग पासवान के चेहरे पर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीते हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ते तो शायद वो नहीं जीत पाते। तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि अगर आगे की राजनीति को सेफ रखना है तो फिर भाजपा के साथ साठगांठ रखना होगा, भाजपा के हर मुद्दे पर समर्थन करना होगा। चिराग बेशक विरोध करे लेकिन भाजपा के साथ रहना होगा। तो इसका एक उपाय है कि भाई आप पार्टी छोड़ दीजिए, चिराग को अकेला छोड़ दीजिए। हो सकता है कि भाजपा में चले जाइए, या फिर दूसरे एनडीए के गठबंधन में, या फिर कोई गुट बना लीजिए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है पार्टी टूट का कि चिराग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि भाई प्रशांत किशोर ने इन्हें कह दिया है कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, और यही ख्वाब
है, इसी कारण से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसी बहाने से एनडीए से बाहर निकल दिया जाए और एक बड़ा चेहरा और बन जाएंगे, सिंपैथी हो जाएगा। और प्रशांत किशोर ने तो कहा ही है कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको चेहरा बनाएंगे 2025 के चुनाव में। तो इन सब कारण के वजह से जो है कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार टूटने वाली है। और इसके पीछे का एक और कारण है क्यों टूटेगी पार्टी, क्योंकि जिन लोगों को चिराग पासवान ने टिकट दिया वो कभी इनके अपने थे ही नहीं, वो कभी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाठी खाने वाले लोग थे ही नहीं। आप याद कीजिए, जब पटना की सड़कों पर चिराग पासवान पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, बिहार पुलिस लाठी लेकर खड़ी थी, चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाया जा रहा था, तब क्या राजेश वर्मा थे, तब क्या सांभी चौधरी थी? आपने कभी देखा है सांभी चौधरी को लोजपा रामविलास का झंडा लिए हुए 2024 के चुनाव से पहले? कभी देखा है? अरुण भारती को भी देखा है। अब आप कोई कहे कि जीजा थे इसीलिए चिराग पासवान ने अरुण भारती को टिकट दे दिया। अरुण भारती को तो लोग मुख्य रूप से जानता तक नहीं था भाई कि ये उनके जीजा हैं। हाँ, उनके क्लोज लोग जानते होंगे, लेकिन कभी पार्टी के संदर्भ में नहीं देखा होगा कि पार्टी का झंडा लिए, चाहे अरुण भारती कभी पार्टी के किसी कार्यक्रम में देखे गए हो या फिर पार्टी किसी पोस्ट पर भी वो बैठे हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। हाँ, राजेश वर्मा पार्टी में थे, लेकिन वो टेबल पॉलिटिक्स वाले लोग थे। वो चिराग पासवान के साथ कॉफी पीते थे, चिराग पासवान से उनकी दोस्ती थी, इस कारण से भी हो सकता है कि उनको टिकट मिल गया। वीणा देवी पहले से थी, वीणा देवी चली गई, फिर कहा गया कि वो अच्छा चॉकलेट चिराग पासवान को खिलाएं, इस वजह से उनकी वापसी हो। लेकिन कहा यह गया चिराग पासवान की तरफ से कि हम वाईएम की राजनीति कर रहे हैं। वाईएम मतलब कि वाई मतलब युवा और एम, हाँ, यूथ, युवा, और एम का मतलब महिला। हाँ, तो युवाई में आ गए आपको चिराग पासवान युवा, अरुण भारती युवा, राजेश वर्मा युवा, और एम का मतलब हो गया महिला में आपको सांभी चौधरी युवा भी और महिला भी, बीना सिंह अब युवा नहीं कह सकते लेकिन महिला है। तो वाईएम पर चिराग पासवान ने फोकस थे। यहाँ कहाँ दिक्कत नहीं, वाईएम बहुत हास्यास्पद है कि युवा और आप महिला की बात कर रहे हैं, वो भी वैसे लोग कर रहे हैं जो हर तरीके से मजबूत है। आप किसके बारे में कर रहे हैं? महिला, सांभी चौधरी महिला है, ये सभी लोग जानते हैं, ये दिखता है, लेकिन सांभी चौधरी कौन है? क्या आपके पार्टी में कोई महिला नहीं थी जो आपके लिए सड़कों पर आठी गई थी? एक दर्जन भर नाम है भाई, जो चिराग पासवान के संघर्ष के साथी है, चिराग पासवान के बुरे दिन में जो महिला उनके साथ थी, राजनीतिक तौर पर उन्होंने मदद किया। आप उस महिला को भूल गए? आप उस महिला को याद किए जो आपको चॉकलेट खिलाए, जो आपको महंगी महंगी चॉकलेट दे? चॉकलेट का संदर्भ क्या है आप समझते हैं? मैं कोई वाकई में वो चॉकलेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीति में चॉकलेट क्या होता है सभी लोग जानते हैं। भाई सांभी चौधरी कौन है? आप महिला की बात करते, महिला आपकी पार्टी में नहीं थी, लंबी कतार है महिलाओं की, आप उन्हें टिकट देते, चुनाव लड़ाते तो समझ में आती कि चलो भाई चिराग पासवान ने महिला की बात की, उसमें भी वैसी महिला की बात की जो उनके संघर्ष के साथी है। आप कह रहे हैं युवा की बात कर रहे हैं, युवा राजेश वर्मा युवा, आप बात कर रहे हैं भाई अरुण भारती युवा, राजेश वर्मा। आपकी पार्टी में कभी आपने देखा कि कभी चिराग तो बहुत आंदोलन करते थे विपक्ष में रहते हुए, एनडीए से बाहर थे, खूब घूमते थे, कहीं गए वो, कहीं देखा गया उनको राजेश वर्मा को? आप उसी राजेश वर्मा की बात करें, इन पर 12 से अधिक मामले हैं, जिस राजेश वर्मा पर एससी एसटी का मामला दर्ज है। आप उस राजेश वर्मा को टिकट दिया, आप दलित की पार्टी है और दलित विरोधी को टिकट दे रहे हैं, तो जनता भी जान रही है कि आप क्या हैं, और इन्हीं सब कारण से पार्टी टूटती है। आप कह रहे हैं कि भाई युवा है उनके जीजा, तो इसलिए अरुण भारती को टिकट मिल गया है कि चूंकि चिराग पासवान के वो अपने जीजा थे। अगर जीजा का परिभाषा होता, जीजा के संदर्भ में बात होती, तो फिर मृणाल जी कौन है? मृणाल जी के बेटा कौन है? प्रिंस पासवान, भगीना है ना जी, मृणाल जी आपके जीजा है। और वो परिवार मृणाल जी हो या फिर उनके बेटे प्रिंस पासवान हो, हर दुख में चिराग पासवान के साथ रहे। सुख में कौन रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख में बहुत लोग आएगा। चिराग पासवान मंत्री बन गए, मृणाल को तो कई बार देखा गया है कि सड़कों पर वो लाठी, उनके बेटे प्रिंस पासवान हमने देखा है, चाहे वो कुशेश्वर सन का चुनाव हो, तारापुर का चुनाव हो, जिस प्रकार से वो बारिश में भी मेहनत कर रहा था जवान, एक छात्र की जिम्मेवारी है उन पर और बखूबी उस जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे थे वो, तो आपने उन्हें टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आपके अपने जीजा या फिर अपना रिश्तेदार नहीं था कोई, आपको भरोसा नहीं था मृणाल पासवान पर, आपको भरोसा नहीं था प्रिंस पासवान पर, इसलिए नहीं दिया। आपने दिया कि इन्हें अरुण भारती, जिनका पार्टी में एक रत्ती भर योगदान नहीं था। आप कह रहे हैं कि पार्टी कैसे नहीं टूटेगी?
क्या गारंटी है कि अरुण भारती नहीं छोड़ के जाएंगे चिराग पासवान को? जीजा क्या है। गारंटी है कि सांबी चौधरी नहीं छोड़ेंगी? नहीं, जीजा है अरुण भारती। कोई राजनीति में कोई अपना वो आप दे दिए, आपको लगा कि भाई अपने जीजा इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए, आपने दे दिया, रिश्तेदारी बना लिया। लेकिन हो सकता है कि वो कल होकर राजनीतिक परिस्थिति बदले वो छोड़कर चले जाए। तो इसलिए यह कहना कि चिराग पासवान की पार्टी नहीं टूटेगी, मेरा मानना है कि चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी और एक बार फिर से टूटेगी, और इस बार उनके जीजा भी जाएंगे। भाजपा के संपर्क में लगातार लोग हैं। बेशक आप सोचिए कि आरजेडी का एक विधायक दावा करता है कि 3 सांसद टूटेंगे और चिराग पासवान को जवाब देना पड़ता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। चिराग पासवान ने क्या कहा कि हमारे तमाम सांसदों ने स्पष्टीकरण दिया, यानी कि चिराग पासवान ने पूछा कि क्या आप टूट रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा नहीं सर, हम नहीं जा रहे हैं। अगर जिसको जाना होगा वो तो जाना होगा, कोई कहेगा। नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि हम नहीं जा रहे। अब कल होकर बात अशोक चौधरी से हो जाएगी, भाजपा की नीतीश कुमार की बोले कि बेटी को बुला लीजिए। अशोक चौधरी बुला लेंगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि किस परिस्थिति में और कैसे कैसे उनको टिकट मिला है, अशोक चौधरी उस दर्द को समझते हैं, सांबी चौधरी उनके परिवार के लोग समझते हैं। तो भाई हर कोई अपना फायदा देखेगा, क्यों नहीं देखेगा? तो इसलिए पार्टी टूटेगी ऐसा माना जा रहा है। हो सकता है कि ना टूटे, लेकिन अब तक जो परिस्थिति बन रही है कि पार्टी लग रहा है ऐसा कि टूटने वाली है एक बार फिर से। देखिए, कहा यह जा रहा है कि पार्टी टूटेगी। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद पाला बदल लेते हैं। आग लगती है तो धुआं तभी दिखता है, नहीं तो धुआं दिखता नहीं। अब आग लगी है तो धुआं दिख रहा है, और वो धुआं ऐसा कभी होता है कि आग लगती है और आग तुरंत बुझा दिया जाता है तो धुआं कुछ ज़्यादा दिखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आग सचमुच ज़्यादा लगी रहती है, इसलिए धुआं ज़्यादा दिखता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो आग लगी है उसे चिराग पासवान ने बुझा दिया है, वो वाला धुआं दिख रहा है, या आग सच में ज़्यादा लग गई है, वो वाला धुआं ज़्यादा दिख रहा है। अब सब समय पे पता चलेगा। लेकिन चिराग की पार्टी में टूट है, इसको लेकर चर्चा खूब है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।